Hi, I am Raj Kumar, known as Dev Sir. Today I will discuss Newton's laws of motion for class 9th. So, Newton's laws of motion. तो पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने दिया था, किसने? बाय न्यूटन साहब ने स्वयं दिया था। क्या करेगा? डिस्क्राइब्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या क्या डिस्क्राइब करेगा? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कितना है? 3 लॉज। क्या है? 3 लॉज। कितना है? 3 लॉज। तो न्यूटन साहब ने, द ग्रेट साइंटिस्ट, ऑनरेबल पर्सन बाय अस एंड ऑल अदर्स, 3 लॉ दिया था टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम में। मतलब जो ऑब्जर्वर है, मोशन को ऑब्जर्व करेगा, या कोई फ्रेम है किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मोशन को डिस्क्राइब किया जाएगा, वह इनर्शियल होना चाहिए, मतलब अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, बस यही समझिए कि हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ। ये कहता है, न्यू सिलेबस एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का न्यू सिलेबस इंक्लूड किया जा रहा है। इस साल से सिलेबस चेंज हो गया है 9 का, और 10 का अगले साल होना चाहिए। तो कहता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसी में कंटिन्यू करेगा, और ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसी को कंटिन्यू करेगा। कब तक? जब तक कि नेट फोर्स मीन्स अनबैलेंस फोर्स मीन्स रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए। जब तक नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है? तो क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड a body in motion and a body in motion and a body in motion continues, क्या? Continues to move with constant velocity, comma, unless net force acts on the body, unless net force acts on the object या body। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट में केयरफुल होना होता है। स्टेटमेंट में कोई चेंज ज़्यादा अच्छा बात नहीं है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो अपना अपना तरीका है। क्या होगा? इट कैन बी स्टेटेड, इट कैन बी स्टेटेड एज, क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट। क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest and an object in motion। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वह क्या करेगा? उसी स्टेट को यूनिफॉर्मली, क्या होगा? यूनिफॉर्मली कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। क्या करेगा?
एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज, क्या होगा, कंटिन्यूज टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या करेगा, इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विथ constant velocity unless net force acts on the object, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और कोई जब ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक कि नेट फोर्स का होगा, नेट फोर्स न्यूटन से नेट फोर्स दिया है, बड़ी अच्छी बात है, हम पहले से पढ़ाते हैं। नेट फोर्स उस पर एक्ट न करे, तो नेट फोर्स में क्या होगा यहाँ पर, बोलिए, यहाँ जो नेट फोर्स है, क्या है, नेट फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन बैलेंस, क्या होगा, ऑन बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, ऑन बैलेंस फोर्स मतलब बॉडी पर नेट फोर्स ऐड करना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे ऑन बैलेंस या नेट, क्या है, नेट फोर्स। तो जब तक नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक अपने स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज हुआ नहीं करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, और मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसको और कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए, हाउ टू एक्सप्लेन मोर, जस्ट अ स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अगर यह बॉडी है, अगर यह क्या है, कोई बॉडी है, कोई क्या है, बॉडी है, या रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, तो अगर इस पर एफ नेट अगर जीरो होगा तब क्या होगा बताइए, कंटिन्यूज, क्या होगा, कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। वेलोसिटी में चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा। तो ये फर्स्ट लॉ सेकंड स्टेटमेंट बनेगा कि एफ नेट जीरो होगा तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसी को फर्स्ट लॉ कहा जाएगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, एफ नेट जीरो है तो कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, लेकिन बॉडी अगर मोशन, क्या है, बोलिए, बॉडी अगर मोशन, क्या है, मोशन में है, क्या है, मोशन में है, और तब एफ नेट जीरो है तो कंटिन्यू टू रिमेन, या इसको शॉर्टकट में कह देंगे, इसको कहना था कंटिन्यूज टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्या होगा, कंटिन्यूज टू मूव विथ कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाना चाहिए। इसका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन यह होगा, दोनों को मिला दिया जाएगा, क्या होगा, देखिए कंक्लूजन क्या होगा, यह होगा कि बॉडी क्या कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी है, अगर इस पर एफ नेट क्या होगा, जीरो, क्या है, जीरो है, तब क्या होगा, नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज इन ए स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स जीरो है, नेट फोर्स, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। यही इनर्शिया क्या था, इनर्शिया था, बॉडी अपोजेज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स बॉडी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में अपने स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज
नहीं करेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको कंपेल ना कर दे। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया भी यही है, फर्स्ट लॉ भी यही है कि जब तक नेट फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी के स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, इनफॉर्म वेलोसिटी तो इनफॉर्म वेलोसिटी में है। इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाएगा। तो एफ नेट क्या हो गया? 0, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो हेंस फर्स्ट लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, फर्स्ट लॉ को और भी लिखा जा सकता है दूसरे रूप में। कैसे? इफ नेट फोर्स मतलब अनबैलेंस फोर्स, इफ नेट फोर्स acting on a body is zero, then only क्या है? then only acceleration is zero, that is F net बराबर 0 इम्प्लाइज एक्सेलेरेशन बराबर 0। यही आपका हो गया फर्स्ट लॉ। क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट लॉ, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट या बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉमा अनलेस नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। जब तक कि नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं करेगा, स्टेट मेंटेन रहेगा। क्या मेंटेन रहेगा? तो यहाँ लिख दिया था एफ नेट 0, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इसलिए फर्स्ट लॉ क्या है बताइए? फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया ही फर्स्ट लॉ है। यहाँ से आप क्या गया? अब एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस में ग्राफ क्या है? ग्राफ दिया है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था। हम इसके बाद ऑर्गेनाइज पावर बनाएंगे तब मोशन के बनाएंगे। तो चूँकि सिलेबस आगे बढ़ चुका है तो फर्स्ट लॉ में ग्राफ दे दिया है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा तब कैसा होगा। इसमें बताया जाएगा कि ग्राफ लाइन का जो स्लोप होगा वही चेंज को बताएगा। वेलोसिटी टाइम है तो एक्सेलेरेशन को बताएगा, डिस्टेंस टाइम है वाई पर डिस्टेंस, यहाँ टाइम तो वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड को बताएगा। तो ये बताने जा रहे हैं आपको ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट लॉ, आंसर लिखिए, फर्स्ट लॉ एंड ग्राफ। पहला हम मोशन कर लेते हैं, या बॉडी क्या है, बॉडी क्या है, या क्या है, बॉडी है, इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्या होगा, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, पहले खींचेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, तब खींचेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी के। दोनों दो तरह का आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ में हेडिंग बना देते हैं, समझ लीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए बोलिए, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। इसका क्या, इसका कंसेप्ट होगा, वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड विथ टाइम। पहले आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लाइन समझ के।
तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज विथ टाइम, मतलब एक्सेलेरेशन हो गया 0, नेट फोर्स 0। तो कैसा होगा देख लीजिए, कैसा होगा देख लीजिए, तो उसका डिक्टेट नीचे कर देंगे। यहाँ क्या है, टाइम है, क्या है, मान लिया सेकंड में टाइम ले लिया, और यह क्या है, वेलोसिटी है, मान लिया क्या मीटर पर सेकंड में ले लिया। तो मान लो सपोज ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पर, सपोज मान लिया वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। मान लो यहाँ पर यह बताता है 1 2 3 4 5 या 10 क्या है, 10 बताता है, 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम 1 सेकंड तो 10 होगा, 2 सेकंड तो 10 होगा, 3 सेकंड तो 10। या क्या हो जाएगा, या पैरेलल क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या इसी को कभी कभी एक्स क्या बोलते हैं, इसी को एक्स एक्सिस की कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ क्या हो गया, बोलिए, पैरेलल। क्यों, दो पैरेलल लाइन में डिस्टेंस सेम क्या है, कांस्टेंट होता है। तो बेटा अगर यह 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। टाइम 1 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 0 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड 10, 3 सेकेंड 10, 4 सेकेंड 10। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, बताइए टाइम कितना है 0 सेकेंड, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 10 का 10 है, तो टाइम कितना है 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, कोई चेंज नहीं है। तो क्या होगा, नो चेंज, क्या है, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जाएगा कांस्टेंट, क्या जाएगा, कितना 10 मीटर पर सेकेंड। हमने 10 लिया है, अब 5 लीजिए, 2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट में होगा तो यही ग्राफ यहाँ वेलोसिटी घटते घटते जाएगा 0। देख लीजिए अगला ग्राफ, अगर रेस्ट में होगा, फर्स्ट होगा अनुसार शुरू में रेस्ट में, तो वेलोसिटी घटते घटते जाएगा 0। तो यही जो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, वही हो जाएगा ग्राफ, क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी 0 का 0, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट होता है 0। तो यही आपका हो गया, किसके लिए है, बोलिए, वेलोसिटी कांस्टेंट। किस लिए है, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसी को अगर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली अगर समझ में आया तो देख लीजिए इसको कैसे, मैथमेटिकली। यहाँ हमने आपको थ्योरेटिकली बता दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप होता है एक्सेलेरेशन, क्या होगा, एक्सेलेरेशन। समझिए बात को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलेरेशन। अगर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए। तो बताइए बता, एक्सेलेरेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होता है समझिए, या एक्स एक्सिस है या वाई है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जितना एंगल बनाएगा, जितना एंगल को थीटा कहा जाएगा, उसी का टेंजेंट, ट्रिगोनोमेट्री होता है टेंजेंट, टेन थीटा ले लिया जाएगा, वही इसका स्लोप कहा जाएगा। तो अगर यह 45 है, इसका स्लोप हो जाएगा tan 45 1 के बराबर। और यह 30 है, इसका स्लोप हो जाएगा tan 30 1/√3 के बराबर। अगर यह 60 है तो स्लोप हो जाएगा tan 60√3 के बराबर। तो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, उसी का ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट ले लिया जाएगा। तो tan थीटा इसका स्लोप कहा जाएगा। तो लाइन अगर हो जाएगा पैरेलल, लाइन हो जाएगा, देखो लाइन हो जाएगा पैरेलल, तो एंगल हो जाएगा 0 या 180। पैरेलल इसको ऐसे मोड़ के ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। तो ऐसे बनाइएगा तो एंगल हो जाएगा 0, ऐसे तो 180। थीटा 0 हो चाहे 180 हो,
tan का वैल्यू 0 ही होता है तो स्लोप हो जाएगा 0, और स्लोप जब 0 होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो स्लोप बताता है हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। फर्स्ट चैप्टर मोशन में सब हमने मोर देन बहुत सारा वीडियो बनाने वाले हैं उसका। चलिए, तो क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री हो जाएगा 0 के बराबर। देखिए तो एक्सेलरेशन हो गया 0। मैथमेटिकली अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं, हम वीडियो नहीं बनाए तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही काफ़ी है। टाइम है 0 सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 1 सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 2 सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 3 सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के साथ नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड। 5 होगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, और घर से घट हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, न्यूटन्स लॉ का ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यही आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसका? कांस्टेंट वेलोसिटी। यही ग्राफ अब आप खींचिएगा। अगर आप ग्राफ ठीक से नहीं पढ़े हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं वीडियो अभी नहीं बनाया हूँ उसका, क्योंकि हम मिड है 3 महीना, तो हम फोर्स पहले बना रहे हैं, तब और कितनी पावर बनाएंगे तब हम ग्राफ बनाएंगे सब। ओके, अब क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी आप बताए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे इसी का पोजीशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। 4 ग्राफ आएगा। किसके लिए? किसके लिए बताइए? वेलोसिटी कांस्टेंट, किसके लिए? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताएगा हाउ डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम, मतलब नेचर ऑफ वेलोसिटी। तो ग्राफ का जो स्लोप होगा वही बताएगा वेलोसिटी के बराबर में। तो वेलोसिटी कांस्टेंट ग्राफ का हो जाएगा। बोलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अगर कोई लोग ग्राफ सही से नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट लॉ पढ़ के छोड़ दीजिएगा। ग्राफ जब पढ़िएगा, जब हम पढ़ाएंगे तब तो वहाँ सब बताएंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ में दिया है एनसीईआरटी सिलेबस में, ग्राफ मेंशन किया तो हम मेंशन कर दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ constant velocity is a straight line, जो x एक्सिस से इंक्लाइंड होगा 90 इंक्लाइनेशन, tan 90 डिफाइन नहीं है। इंक्लाइनेशन होगा 0 से 90 या 90 से 180 होगा, कभी 90 नहीं होगा। tan 90 डिफाइन नहीं है, होता है 1/0 अनडिफाइंड। क्या अनडिफाइंड होता है? Displacement time graph of an object moving with constant velocity is a straight line inclined to x axis। या टाइम का होगा टाइम एक्सिस। कैसे होगा बता रहे हैं, समझिए इसको आप। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक ग्राफ बताया हमने, वेलोसिटी टाइम पैरेलल, और उसी बता रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, चूँकि कांस्टेंट वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट 2 से 4, 4 से 6, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। वही बनाए थे पहला ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वह हो जाएगा पैरेलल, कभी वह चेंज हुआ नहीं होगा। अब बना रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। देख लीजिए कैसे। यहाँ पर यह क्या होगा? यहाँ होगा टाइम, क्या यहाँ लेंगे टाइम सेकेंड में। यहाँ क्या लेंगे? यहाँ लेंगे डिस्प्लेसमेंट, किस में?
मीटर पर सेकेंड में। तो ग्राफ इंक्लाइन क्या होगा, इंक्लाइन, यहाँ से यहाँ से होगा। टाइम है 0, डिस्टेंस है 0, टाइम है 1 सेकेंड, डिस्टेंस में जितना वैल्यू दीजिए। तो इनफॉर्म स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी जाएगा कांस्टेंट। यह एंगल थीटा क्या है, एंगल थीटा है। तो आपको पढ़ाया जाएगा क्या जी, समझिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा और शॉर्ट कीजिए, पता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो क्या कीजिएगा, ग्राफ इज स्ट्रेट, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट। तो इसका जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, स्लोप क्या बताइए, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसी स्लोप को, इसी एंगल थीटा के टेंजेंट को स्लोप कहा जाएगा, क्या हो जाएगा, टैन थीटा। पूरा लाइन का स्लोप से कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है, क्यों वही बताएंगे। यहाँ पूरा लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी हो गया टैन थीटा के बराबर। और थीटा 45 होता तो होता 1 क्या, टैन 45 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड। थीटा 30 होता तो 1/√3 मीटर पर सेकेंड। थीटा 60 होता तो √3 मीटर पर सेकेंड। तो यह कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, थीटा चेंज नहीं है। पूरा लाइन का स्लोप क्या है, टैन थीटा के ही बराबर। तो यह टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्ट्रेट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ टाइम 0 है, डिस्टेंस 0 है। यहाँ से भी खींचा जा सकता है, टाइम 0 होगा, डिस्टेंस अलग भी होगा। तो यह केस आपको पढ़ाएंगे। ग्राफ कहाँ पर, ग्राफ हम बताएंगे। ऑब्जर्वर है मैं, 2 बच्चा दौड़ रहा है, एक बच्चा मेरे बगल में खड़ा है, हम ही देख रहे हैं। एक बच्चा 10 मीटर आगे खड़ा है कि दोनों कह रहा है सर हम साथ ही नहीं दौड़ेंगे, इससे झगड़ा हो गया हमको। तो 10 मीटर आगे, तो कैसे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, टाइम 0। मैं सीटी बजाऊंगा तो इस बच्चे के बारे में क्या लिखूंगा बताइए, बोलिए बोलिए। तो इस बॉय के बारे में बोलूँगा कि टाइम 0 है, स्टार्ट क्या, विसिल मारा तो स्टार्ट, टाइम 0। तो लिखेंगे इसका डिस्टेंस 0 है, मेरे से दौड़ रहा है। उसके बारे में क्या लिखूंगा कि टाइम 0 है तो 10 मीटर आगे, डिस्टेंस 10 मीटर है, तो दौड़ेगा तो उसका जो मार्क फाइनल होगा 10 मीटर आगे लगाया जाएगा, इसका मार्क चिन्ह 10 मीटर पीछे लगाया जाएगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये सारा चीज़ ग्राफ में फर्स्ट चैप्टर में वीडियो बनाऊंगा 15-20 दिन बाद, और कितना पावर बनाने के बाद बताऊँगा। तब क्या समझे आप, आई में ऑब्जर्वर, 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बार दोनों रेस्ट में है, एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा 10 मीटर आगे, दोनों दौड़ेगा, और 100 मीटर दोनों दौड़ेगा। तो उसका लगाएंगे आगे कितना, 110 पर, इससे लगाएंगे 100 पर, क्योंकि ऑलरेडी 10 मीटर आगे है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि टाइम 0 है, 20 हम नहीं बजाया, टाइम 0 है, तो ऑलरेडी डिस्टेंस 10 है। इसका क्या लिखेंगे, टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 है। ठीक है, जब ग्राफ डिटेल वहाँ पढ़ाएंगे। अभी 2 ग्राफ और है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट, ऑब्जेक्ट है रेस्ट होगा, तो टाइम चेंज होगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो यही ग्राफ, यही लाइन हो जाएगा ग्राफ। तो इसको बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी क्वेश्चन करेगा आपको, क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ, बार फर्स्ट लॉ मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ, डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश। पहला ऑप्शन है इन ऑब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, अतः नेट फोर्स क्या है, 0 है। दूसरा बताता है इन प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं है। तो बेटा यह बताएगा इन ऑब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, वही सेकेंड लॉ हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स।
F is equal to ma, F is equal to ma, एक्सेशन प्रोड्यूस नेट फोर्स बाय मास, तो हो जाएगा सेकेंड लॉ। द नेट फोर्स प्रेजेंट होगा तो सेकेंड लॉ बताएगा, और नेट फोर्स ऑब्सेंट होगा तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ बताएगा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद जो है कि इसमें क्वेश्चन और इसमें आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है बताइए। तो ये तो हो गया आपको, और अब आगे हम क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं कि अगर तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन बताएंगे फर्स्ट लॉ पर, और तब सेकेंड लॉ पर आएंगे। मोमेंटम पहले, मोमेंटम नेक्स्ट वीडियो में, इस पर क्वेश्चन 2 मोमेंटम, और तब स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, उतना छोड़ देंगे, तब फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, 1 सेकेंड, थैंक्स।